सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वेरी वंडरफुल वीडियो ऑफ आइसबर्ग। तो गाइस ये वीडियो पर्टिकुलरली टेक्निकल बेस्ड होगा कि कैसे कोई बिगनर ट्रेडर डिफरेंट टेक्निकल फैक्टर यूज करके अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो गाइस मेक श्योर टू मेक नोट। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं, तो इसे पर्टिकुलरली एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए एक पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर सीरीज ला दूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी वीडियो आपसे एक भी मिस ना हो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर वी विल टॉक मोस्टली अबाउट द बेसिक थिंग्स इन टेक्निकल एनालिसिस, एंड जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो माय नेम इज साहिल हुमने। आई वंस अगेन वेलकम यू टू दिस वंडरफुल वीडियो। गाइस बिलीव मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू वर्थ योर टाइम। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग में एंड आपके ट्रेडिंग सिस्टम में। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब होता क्या है। व्हाट डू आई मीन बाय टेक्निकल एनालिसिस? गाइस टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली रिफर्स टू द स्टडी ऑफ पास्ट डाटा लाइक प्राइस एंड वॉल्यूम्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड। मतलब कि हमारे पास में जो पास्ट में डेटा अवेलेबल है उसको स्टडी करके हम फ्यूचर में क्या हो सकता है वो प्रेडिक्ट करते हैं। गाइस स्टॉक मार्केट में या फिर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में ये एक असम्पशन पर ही काम चलता है। ये एक असम्पशन, इस एक असम्पशन को बहुत माना जाता है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। गाइस आप कोई भी चार्ट पैटर्न पकड़ो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ो, कोई भी सेटअप पकड़ो, कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ो, वो हमेशा आप आगे पहले बनी है, अभी बनेगी और आगे बनती रहेगी। इसी बेसिस पर स्टॉक मार्केट में काम चलता है ताकि आगे जब वो सेटअप बने हम पहले उसको बैक टेस्ट करते हैं एंड फिर हमारे आगे वो आगे चलकर फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। उसके बाद जब वो सेटअप बने तो वो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो, इसीलिए इस असम्पशन पर काम चलता है। तो गाइस अब आ जाते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर मैं ओपन कर लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो गाइस ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। आपको राइट कॉर्नर में ये 1216.55 रुपीज़ दिख रहे होंगे, ये रुपीज़ है। अब ये रिलायंस ये 1216.65 या 55 जो भी क्या है। तो गाइस ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का प्राइस है। अब इसका प्राइस 1216 रुपये कैसे डिफाइन हुआ? तो गाइस पहली चीज़ सप्लाई एंड डिमांड, और सेकेंड चीज़ वैल्यू व्हाट यू पे फॉर एग्जाम्पल सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। गाइस किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई कम हो गया और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो उसका भाव बढ़ेगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई और डिमांड बहुत कम हो गई तो उसका प्राइस गिरेगा। और अब सेकेंड पॉइंट पर समझते हैं कि वैल्यू व्हाट यू पे फॉर एग्जाम्पल ये गॉगल 2000 रुपीज़ का पकड़ के चलते हैं तो मुझे इस गॉगल में ऐसी क्या चीज़ दिखी, ऐसी क्या वैल्यू दिखी जिसके वजह से मैं 2000 रुपये इस गॉगल के देने के लिए रेडी हूँ। और एक एग्जांपल अगर समझते हैं, आप ये वीडियो में अपना टाइम दे दो तो इसके बदले आपको कोई वैल्यू मिल रही है, इसलिए तो आप इस वीडियो को अपना टाइम दो। आई होप आपको समझ में आ चुका है क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब रिलायंस का स्टॉक दिख रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं ओपन करता हूँ तो आपको ऐसे कुछ गैप्स दिख रहे होंगे। अब ये गैप्स होते क्यों हैं और ये होते किस लिए और किस वजह से होते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई दिस गैप्स अकर। तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि हमारा इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन होता है, लेकिन 3:30 बजे के बाद से अगले दिन सुबह 9 बजे तक जो ऑर्डर्स पंच होते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO। तो उन्हीं AMO के वजह से ही ये गैप्स क्रिएट होते हैं मार्केट में। अब गैप अप एंड गैप डाउन होता क्या है वो समझते हैं। गाइस सिंपल सरल लैंग्वेज में समझो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस आज के ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस आज के ओपनिंग प्राइस से कम है तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। आई होप आपको गैप अप एंड गैप डाउन सब समझ में आ चुका है। 9 बजे से 9:07 तक का प्री ओपनिंग सेशन होता है। अब समझते हैं कि ये आपको नीचे में कुछ बार्स दिख रहे होंगे, बार्स काइंड ऑफ। अब ये बार्स होते क्या है गाइस, इनको बोलते हैं वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स क्या है? वॉल्यूम्स आर बेसिकली नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। फॉर एग्जांपल इस 15 मिनट की कैंडल में इतने वॉल्यूम, इतने टोटल शेयर ट्रेड हुए। वॉल्यूम मतलब सिर्फ खरीदा या फिर सिर्फ बेचा नहीं,
टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमें उसके कलर से जज नहीं करना है, वॉल्यूम को हमें उसके साइज से जज करना है, उसके बार के साइज से जज करना है। तो अब आ जाते हैं गाइस ट्रेंड्स पर। अब कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, एंड सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, एंड थर्ड होता है साइडवेज, जो कि एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड रहेगा। ठीक है, तो गाइस अप ट्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गाइस सिंपली समझो, अब इसको बोल, इस पॉइंट या पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट को बोलते हैं कोई भी अप ट्रेंड में हायर लो, एंड इस पॉइंट को बोलते हैं हायर हाई। सिमिलरली इसको हायर लो, इसको हायर है। एंड अप ट्रेंड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज कंटेन हायर हाई प्लस हायर लोज। अप ट्रेंड में हमेशा हायर एंड हायर लो दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, वरना वो अप ट्रेंड नहीं होगा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में लोअर हाई होता है, इस पॉइंट को लोअर हाई बोलते हैं, एंड इस पॉइंट को लोअर लो बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में भी हायर लोअर हाई प्लस लोअर लो हमेशा होना चाहिए, कोई एक चीज होना नहीं चलेगा, कोई एक चीज होने से नहीं चलेगा, दोनों हो गए तो ही वो डाउन ट्रेंड कहलाएगा, और अपना जो साइडवेज मार्केट है वो एक पर्टिकुलर रेंज में बाउंड हो जाता है, पर्टिकुलर बॉक्स में बाउंड हो जाता है। तो इसे एक एग्जांपल क्या समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी खोलते हैं, निफ्टी ओपन किया, अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो एक एग्जाम्पल के तो समझते हैं। हाँ बहुत अच्छा, मैंने पहले से मार्क करके रखा था। तो गाइस ये है एक साइडवेज मार्केट का एग्जाम्पल। साइडवेज देखो, इतने पर्टिकुलर इसमें यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है, एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट घूम रहा है, उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अब अप ट्रेंड को देखते हैं, अप ट्रेंड लेट्स सी। हाँ ये देखो, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अप ट्रेंड का। ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे आगे बन रहा है उसको अपन, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन अप ट्रेंड। ये देखो, इट कंटेन्स हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये अपना हायर लो, सिमिलरली हायर हाई एंड ये हायर लो, और कंटिन्यूएशन में बोल लेंगे तो ये हायर लो, ये अपना नेक्स्ट हायर है। आई होप आपको समझ में आ चुका है अप ट्रेंड क्या होता है। अब लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का एग्जांपल, एक मिनट मेरे को ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये देखो डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। देखो गाइस, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे आगे डाउन ट्रेंड फॉर्म हुआ है। इट कंटेन्स लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सिमिलरली लोअर हाई एंड वंस अगेन लोअर लो। आई होप आपको ट्रेंड्स क्या होते हैं, कौन से किस प्रकार के ट्रेंड होते हैं, 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उन्हें कैसे देखना पड़ता है, उन्हें कैसे स्पॉट करना पड़ता है, आपको वो भी समझ में आ चुका है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कैंडल स्टिक पर। अब ये जो रेड और ग्रीन कलर्स के बार दिख रहे हैं आपको चार्ट के ऊपर, ये जो रेड और ग्रीन कलर के बार दिख रहे हैं उनको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या देखना है उसमें, सबसे पहले वो समझते हैं। लेट्स सी, ये मैं कैंडल स्टिक की डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज अपर विक और अपर शैडो। ये पूरी बॉडी होगी कैंडल्स की,
ये पूरी बॉडी कहलाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज लोअर विक और लोअर शैडो, लोअर शैडो। ओके, अब गाइस बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स, एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बेरिश कैंडल। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट बुलिश कैंडल। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ बुलिश कैंडल। ओके, लेट्स सी। ठीक है, ओके। तो ये एक एग्जांपल है बुलिश कैंडल का। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ये उस कैंडल का हाई है और ये ही ओपनिंग प्राइस ही इसका लो है, लो है। एक विक वाली कैंडल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, तो ये है अपनी विक वाली कैंडल। एक सेकंड, हाँ देखो गाइस, ये हमारी बुलिश कैंडल है। यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, यहाँ ये इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का लो है। सेम ऐसा ही बेयरिश कैंडल के लिए पकड़ते हैं अभी। लेट्स कंसिडर दिस कैंडल। ठीक है, बेयरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। ये विक इस कैंडल का हाई है, ये विक इस कैंडल का लो है, लो है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना क्या चाहता हूँ। देखो और एक एग्जांपल पकड़ो, ये अच्छी बड़ी कैंडल है। देखो इस बेयरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है एंड नीचे क्लोज होती है। ये विक इसका टॉप पॉइंट इसका इस कैंडल का हाई है एंड ये इस कैंडल का लो है। हमेशा कोई भी कैंडल में हमें 4 पॉइंट देखने हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। बुलिश कैंडल ऊपर से क्लोज होगी, बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, और बेयरिश कैंडल ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। एंड की पॉइंट्स ऑन द कैंडल स्टिक इज, नेवर जज अ कैंडल बाय इट्स कलर, ऑलवेज एंड ऑलवेज वेट फॉर कैंडल टू क्लोज। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कैंडल विक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस एक्शन बिकॉज दे टेल अस द चेंज इन साइकोलॉजी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको कैंडल से क्या होती है समझ में आ चुका है, ट्रेंड क्या होता है समझ में आ चुका है, वॉल्यूम्स क्या होते हैं समझ में आ चुका है, और AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर गैप्स एंड गैप अप एंड गैप डाउन समझ में आ चुका है। तो अब समझते हैं कि कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, एक दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेचना, तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम लगेगा 1 मिनट से 15 मिनट, बेस्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग मतलब एक दिन से एक हफ्ता पकड़ के चलो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका 1 आवर से 1 डे, 1 डे। और अगर आप मीडियम टर्म करते हो, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म मतलब एक दिन के ऊपर 1 साल के अंदर, तो 1 डे से 1 वीक। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म में वैसा उतना कुछ देखना नहीं पड़ता है, बस कंपनी के फाइनेंशियल देखने पड़ते हैं, बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका है यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा आई बटन लिंक। तो उसके लिए आपको 1 वीक से 1 मंथ is the best suitable time frame. So guys, here we are. It was completely short, crisp and beginner friendly video. I hope आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ये सब पूरा बेसिक वीडियो था जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम एडवांस चीज़ों पर बातें करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस बारे में बात चल रही है। आई होप आप इस सीरीज़ में मेरा साथ दोगे एंड आई होप हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे। तो
my sole motive was to add some value in your life and in your trading. I hope so I did. So I'll see you guys in the next some other video. Till then, as always, peace.